इंसानी तारीख का वो सबसे भारी दिन जब मदीना के गलियों में सन्नाटा छा गया और आसमान भी जैसे रो पड़ा। वो दिन जब अल्लाह के सबसे महबूब तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिले। आज इस वीडियो में हम उस विसाल की मुकम्मल दास्तां बयां करेंगे। सफ़र का महीना ख़त्म हो रहा था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में तेज़ दर्द और बुखार शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं आपकी इस बीमारी में शहादत का राज छुपा था? आपने फरमाया था कि खैबर में जो जहरीला खाना आपको दिया गया था उसका असर अब आपकी रगों में महसूस हो रहा है। अल्लाह चाहता था कि उसका नबी नबूवत के साथ शहादत का मर्तबा लेकर दुनिया से जाए। बुखार इतना तेज था कि जिस्म तप रहा था। आपने फरमाया, मुझ पर 7 कुओं का पानी डालो। एक बड़े टब में बैठकर आपने गुस्ल किया ताकि कुछ राहत मिले और आप आखिरी बार अपनी उम्मत से मिल सके। कमजोरी इतनी थी कि आप चल नहीं सकते थे। हजरत अली और हजरत फजल बिन अब्बास के कंधों पर हाथ रखकर सर पर पट्टी बांधे हुए आप मस्जिद आए। मिंबर पर चढ़कर आपने वो अल्फाज कहे जिसने कलेजा चीर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हुक्म दिया कि मस्जिद की तरफ खुलने वाले सब दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। 12 रबीउल अव्वल पीर की सुबह सहाबा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के कमरे का पर्दा हटाया। सहाबा ने देखा कि आप मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई बाप अपने बच्चों को कामयाब देखकर खुश होता है। सहाबा इतने खुश हुए कि लगा कि नमाज तोड़ देंगे, लेकिन आपने हाथ के इशारे से रोका और मुस्कुराते हुए पर्दा गिरा दिया। ये उम्मत को आपकी आखिरी झलक थी। सूरज ढलने की तरफ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हजरत आयशा की गोद में था। आपने आखिरी बार मिसवाक की और पानी में हाथ डालकर चेहरे पर मलते रहे। आपके आखिरी अल्फाज क्या थे कि नमाज का ख्याल रखना और कमजोरों का ख्याल रखना। दोपहर ढल रही थी। मदीना की धूप आज जैसे बुझी बुझी सी थी। हजरत आयशा के छोटे से कमरे में कायनात की सबसे अजीम हस्ती अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हजरत आयशा के सीने और ठुड्डी के दरमियान टिका हुआ था। आपके पास पानी का एक प्याला रखा था। आप बार बार हाथ उस ठंडे पानी में डालते और अपने चेहरे पर मलते। आपके सूखे हुए होठों से एक ही आवाज निकल रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक मौत की अपनी सख्तियां हैं। अचानक कमरे में मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल इजाजत मांगते हैं। कभी मौत ने किसी से इजाजत नहीं मांगी, लेकिन आज सामने वो हस्ती थी जिसके लिए कायनात बनी थी। हजरत आयशा कहती है कि मैंने देखा कि हुजूर की निगाहें अचानक छत की तरफ उठी, जैसे वो किसी को देख रहे हो। आपके हाथ में जो मिसवाक थी वो ढीली पड़ गई। मैंने अपना कान आपके मुबारक होठों के करीब किया तो सुना आप धीरे से कह रहे थे, अल्लाहुम्मा अर्रफीकुल आला, अल्लाहुम्मा अर्रफीकुल आला। या अल्लाह मेरे सबसे ऊंचे दोस्त अपने करीब बुला ले। ये अल्फाज कहते ही वो हाथ जो कल तक पूरी उम्मत का सहारा थे धीरे से नीचे गिर गए। वो आंखें जिन्होंने उम्मत के गम में रोकर रातें गुजार दी थी वो हमेशा के लिए बंद हो गई। हजरत आयशा की चीख निकल गई। अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। कमरे के बाहर खड़े सहाबा जो सांस रोक कर किसी मौजे का इंतजार कर रहे थे, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। हजरत उमर जैसे शेर दिल इंसान के हाथ से तलवार गिर गई। वो घुटनों के बल बैठ गए। मदीना की हवाओं में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। जिस चेहरे को देखकर साहबा अपने थकान भूल जाते थे, आज उस पर रूहानी सुकून था। लेकिन उम्मत यतीम हो चुकी थी। वो नबी चला गया जो अपनी आखिरी सांस में भी उम्मती उम्मती कह रहा था। जैसे ही यह खबर बाहर पहुंची, मदीना में कयामत आ गई। हजरत उमर जैसे बहादुर इंसान का सब्र टूट गया। तलवार निकाल ली और कहा, जो कहेगा कि नबी मर गए मैं उसका सर काट दूंगा। तभी हजरत अबू बकर आए। उन्होंने नबी का चेहरा चूम कर कहा, आपकी जिंदगी और मौत दोनों पाकीज़ा है। फिर उन्होंने बाहर आकर वो तारीख का जुमला कहा जिसने उम्मत को बिखरने से बचाया। उन्होंने कहा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि वो वफात पा चुके, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है। हुजूर के गुस्ल का मंजर भी अजीब था। गैब से आवाज आई कि कपड़े न उतारे जाए। हजरत अली ने कमीज के ऊपर से ही गुस्ल दिया। 3 सफेद चादरों में कफन दिया गया। विसाल की खबर के बाद मदीना में जैसे वक्त थम गया था। अब वो घड़ी आ गई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को आखिरी बार गुस्ल दिया जाना था। हजरत अली, हजरत अब्बास और उनके बेटों ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही गुस्ल की तैयारी शुरू हुई, कमरे की दीवारों से एक गैबी आवाज़ आई, अल्लाह के रसूल को कमीज़ के ऊपर से ही गुस्ल दो। अल्लाह को यह भी मंजूर न था कि उसके महबूब के बदन से एक भी कपड़ा हटे।
حضرت علی نے حضور کو اپنے سینے کا سہارا دیا، وہی سینہ جس پر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ کر آرام فرماتے تھے۔ حضرت علی روتے جاتے اور کہتے، یا رسول اللہ، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور آج بھی آپ کی خوشبو پورے کمرے کو مہکا رہی ہے۔ یمن سے 3 سفید چادریں لائی گئی، کوئی شور نہیں تھا، بس بہتے ہوئے آنسو کی آوازیں تھی، نہ کوئی قمیض نہ کوئی امامہ۔ اللہ کے سب سے لاڈلے نبی کو سادگی کے ساتھ کفن پہنایا گیا۔ اب سوال تھا کہ نبی کی قبر کہاں بنے گی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، نبی وہی دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح نکلتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے قبر تیار کی، مٹی کا ایک ایک ذرہ جیسے رو رہا تھا۔ جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو حضرت علی اور حضرت عباس کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھے، وہی ہاتھ جو کبھی تلوار پکڑتے تھے آج اپنے رہنما کو مٹی کے حوالے کر رہے تھے۔ قبر کے اندر وہ لال چادر بچھائی گئی جو حضور اوڑھا کرتے تھے۔ جب آخری پتھر رکھا گیا اور مٹی ڈالے جانے لگی تو صحابہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مٹی ڈالنے کے بعد حضرت بلال نے قبر پر پانی چھڑکا۔ مدینہ کی وہ مٹی آج اس انمول موتی کو اپنے اندر سمیٹ چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے پردے میں چلے گئے تھے، لیکن ان کی یاد اور ان کی سنتیں قیامت تک ہمارے دلوں میں دفن ہو گئی۔